हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जिसके लेखिका हैं खुद एनी फ्रैंक, जिनका पूरा नाम रहता है एनेलिस मैरी फ्रैंक, जो कि जर्मनी की रहने वाली थी। जिनका जन्म 12 जून 1929 ईस्वी में हुआ था और उनकी डेथ 1945 में जर्मनी में ही हुई थी। और ये जो टॉपिक है द फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जिसको पब्लिश करवाया गया था 25 जून 1947 में एम्स्टर्डम में। और इसका ओरिजिनल लैंग्वेज है डच और इसका जॉनरा है ऑटोबायोग्राफी, क्योंकि जो लेखिका है एनी फ्रैंक वो खुद अपने बारे में इस टॉपिक में बताती है और इसको इंग्लिश में पब्लिश करवाया गया था 1952 में। ये जो टॉपिक है इसका सेंट्रल मैसेज है कि ऑल द पीपल हैव द राइट टू लिव इन द फ्रीडम, कि सभी लोगों को आज़ादी के साथ जीने का अधिकार है। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं कि इसमें किसके बारे में बताया गया है, इसका मेन थीम क्या है। तो इस टॉपिक में एक 13 साल की लड़की रहती है जिसका नाम रहता है एनी फ्रैंक। उसने एक डायरी लिखी थी। और यह डायरी उन्होंने तब लिखी थी जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में हिटलर का शासन था। उसने अपनी डायरी में लिखना शुरू किया जब डायरी उसके पापा ने उसके जन्मदिन पर उसे भेंट की थी। पहली शब्द लिखने से पहले वह इतनी घबराई हुई थी क्योंकि उसने तो पहले कभी ऐसा कुछ लिखा नहीं था। इसलिए उसे घबराहट हो रही थी कि पता नहीं भविष्य में उसके डायरी को कोई पढ़ेगा, कोई जानेगा या नहीं, या फिर उसका लिखना बेकार हो जाएगा। सो फिर भी वह ट्राई करती है लिखने का। वह अपनी डायरी में लिखना चाहती थी क्योंकि उसके पास कोई नहीं था जिसके साथ वह अपनी भावनाओं को साझा कर सके। और यही सही था कि उसके जीवन में उसके माता पिता, एक बड़ी बहन, दादी और उसके कई दोस्त थे, लेकिन वह उनमें से किसी के साथ भी अपनी निजी भावनाओं को साझा नहीं कर सकती थी। क्योंकि उसके पास कोई था नहीं, और यही कारण है कि उसने अपनी डायरी को अपना दोस्त बनाने का फैसला किया और जिसका नाम उसने किट्टी रखा। उस डायरी का नाम सबसे पहले उसने उसमें अपने परिवार के सदस्यों के बारे में बताया और फिर उसने लिखा कि जब वह 6 साल की उम्र में थी तो उसके शिक्षकों के साथ प्रमुख मालकिन जो थी श्रीमती कुप्रस के साथ भी उसके अच्छे संबंध थे। मतलब टीचरों के साथ उसका जो संबंध था वो लगभग ठीक ठाक था। उसने लिखा था कि 1941 की गर्मियों में उनकी दादी बीमार हो गई और उनका ऑपरेशन हुआ, लेकिन जनवरी 1942 में उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए उस वर्ष एनी ने अपनी दादी की विदाई के दुख के साथ अपना जन्मदिन मनाया भी था। मतलब इन सारी चीज़ को वो अपने डायरी में मेंशन की कि उसके जो स्कूल्स के टीचर्स थे उनके साथ बिहेवियर बहुत बेहतरीन था, और उनकी जो दादी जिनका डेथ 1942 में हो गया, उस साल वो बहुत ही दुख के साथ अपना जन्मदिन को सेलिब्रेट की थी। 20 जून को वो अपनी कक्षा के बारे में डायरी में लिखती है कि जहाँ सभी छात्र शिक्षकों के निर्णय से डरते थे कि किस छात्र को अगली कक्षा में प्रमोशन किया जाएगा और की नहीं किया जाएगा, वे सभी डरे हुए थे और उनमें से ज़्यादातर यह शर्त लगा रहे थे कि कौन पास होगा या नहीं होगा। फिर एनी ने लिखा कि उसके स्कूल में उसे सभी अध्यापकों, मतलब सभी टीचरों के सामने उसकी अच्छी पहचान थी। सिवाय एक जो उन्हें मैथ्स पढ़ाते थे। उसका नाम था मिस्टर किसिंग। वह हर बार उसे डांटता था क्योंकि वह बहुत बातूनी थी। जो एनी फ्रैंक वो बहुत ज़्यादा बातूनी थी, मतलब क्लास में बक 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 करती रहती थी। एक बार जब वो कक्षा में बात कर रही थी तो उसने उसे एक चैटर बॉक्स के संबंध में एक निबंध लिखने को एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। एनी फ्रैंक को होमवर्क दिया गया मैथ टीचर के द्वारा। उसने इस विषय पर बहुत सोचा और आखिर में लिखा कि उसकी माँ भी तो बहुत ज़्यादा बातूनी है, मतलब वो भी बहुत बक बक लोगों से बातचीत किया करती है और कोई भी उसके चरित्र से छुटकारा कैसे पा सकता है। निबंध बहुत मनोरंजक था, इसलिए लेकिन फिर से उसे कक्षा में फिर भी वह उस पर सुधार नहीं करती और वह फिर से उसे टास्क मिल जाता है कि दोबारा उसे एक अनियंत्रित चैट बॉक्स पर निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। उसने फिर से अपना होमवर्क पूरा किया, लेकिन फिर से बात करते हुए
पकड़ी गई और फिर से निबंध लिखने पर का दंड दिया गया, जिसका शीर्षक था क्वेक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। इस बार उसने एक बतख माँ और हंस पिता की कहानी लिखी, जिनके 3 बेबी डकलिंग थे, जिन्हें उनके पिता ने मार डाला क्योंकि वे बहुत बातूने थे। यह कहानी न केवल कक्षा के बीच बल्कि स्कूल के बीच भी एक मज़ेदार बन गई, क्योंकि उस शिक्षक ने उस कहानी को सबके सामने बताना शुरू कर दिया था। मतलब बहुत ज़्यादा फनी टाइप से स्टोरी था, ओके, जो एनी ने लिखा था और इसको पूरे स्कूल्स में बताया गया सभी बच्चों के सामने, जिस वजह से सभी ये जो स्टोरी है वो मनोरंजक बन गया सभी के सामने। अपनी टिप्पणियों को भी उसने कुछ कुछ जोड़ दिया, कुछ कुछ ऐड कमेंट भी ऐड कर दिया गया, जिस वजह से और ज़्यादा ये जो निबंध था वो मनोरंजक हो गया। इस कहानी ने उस टीचर का जो टेंशन था, सॉरी आई मीन उसका जो इंटेंशन था, उसका जो मन का बात था, वह जिस तरीके से बच्चों के प्रति व्यवहार रखता था, वो कम्प्लीटली अब बदल दिया। और उस दिन के बाद से वो जो टीचर था मैथमेटिक्स वाला, वो बच्चों को डांटना छोड़ देता, और इस तरीके से ये जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाता है। थैंक यू सो मच।